लोगों की। रात को डिलीवरी आ गई, तुरंत आशा भगी, नहीं पहुंच पाई तो अस्पताल जाओ, सब जगह नाम वो कर दिया गया कि लो 600 मिलते हैं, 6 बार जाती है तो 1200 खर्चा होती है। भाई 6 बार जाएंगे, 600 मिलते हैं तो दुगना किराया लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या मरीज देगा कि गवर्नमेंट दे रही है? कोई नहीं देता है सर। 24 घंटे की ड्यूटी रहती, बच्चे छोटे छोटे हैं, या तो लेके जाए या तो उनको रोते जाए। 2000 रुपए मिलते, 2000 रुपए में क्या होता? अपना घर चलाने की बच्चे खाना छोड़ के जाते हैं हम लोग। नहीं पहुंचो तो सबकी सुनो, एनम का तो काम आ गया तो आशा के ऊपर, सीएचओ का काम आ गया तो आशा के ऊपर। अगर हम लोग अगर काम नहीं करेंगे, किसी का काम नहीं हो पाता है। अगर एक माँ बैठ जाए, कोई काम नहीं कर पाएगा। ये वादा है मेरा। 3 महीने से पेमेंट नहीं आई है तो हम लोगों का घर कैसे चलता है? कोई पूछने आया है कि खाना खाया है कि नहीं खाया है? बताइए आप। मतलब अब अगर 1 महीने काम करना बंद कर दे तो अभी सब हिल जाएगा। 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है इस महंगाई के दौर में, आप 2250 रुपए नौकरी कैसे कर रहे हैं? तो क्या करें हम लोग? ये बताओ, 3 महीने हम लोग परेशान तो घूम रहे हैं। बैठ जाएंगे, अब बैठ जाएंगे हम लोग, नहीं करेंगे काम। हमको वेतन चाहिए पर आपकी जगह कोई और करेगा, क्या करेंगे आप? वो किसी को नहीं करने देंगे। संगिनी है, संगिनी से बोल दिया है अगर जो कोई काम आशा करती है तो बिल्कुल उनको बंद करा दो, काम नहीं किया जाएगा। हम लोगों को परमानेंट किया जाए, पेमेंट मिले, परमानेंट किया जाए। कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन हो रहा है। आशा कार्यकर्ताएं कह रही हैं अपनी मांग को लेकर सीएमओ तक, डीएमओ तक, सीएम तक सभी के पास पहुंच रही हैं। अपनी बात को पीएम, सीएम सबके पास पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ताओं को 2000 सैलरी मिल रही है तो उसमें आशा कार्यकर्ता अपना कैसे घर चला पाएंगी? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। इसी को लेकर आशा कार्यकर्ता अपनी मांग कर रही हैं कि हमें एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी सारी सैलरी जो है, हमारा जो मानदेय है उसको निश्चय किया जाए। हर महीने में पेमेंट 10,000 या 15,000 या 20,000 महीने में पेमेंट हमारे खाते में आए, एक निश्चित पेमेंट आए। तो इसी मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता अपने धरना प्रदर्शन में लगी हुई हैं। आशा कार्यकर्ता महंगाई होते हुए भी आशा कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जा रहा है वो मात्र 2000 रुपये दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर आशा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं। लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हर सीएससी पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर के आशा कार्यकर्ता परेशान हैं। आप आशा कार्यकर्ताओं के इस वीडियो को देखिए, आशा कार्यकर्ता अपनी कैसे मांग को लेकर परेशान है, कैसे किस तरह से मांग रहे हैं, किस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। 1000 जनसंख्या पर काम कर रही हैं, वो भी 24 घंटे और मानदेय मात्र 2000 रुपये मिल रहा है। मानदेय मात्र 2000 रुपये मिल रहा है और उसके बाद एमपी एमएलए एक बार बन जाते हैं तो उनको बार बार पेंशन दी जा रही है, उनको बार बार पेंशन दी जा रही है बिना काम किए। सीएससी मुरसान से हूँ। पहले बताइए कि आप यहाँ आए किस लिए? सर हम इसलिए आए हैं कि हम मतलब ये चाहते हैं सरकार से कि हमें चाहे रुपया 100 रुपये महीना दे सरकार, लेकिन हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करे। लेकिन मैं आशा बहनों से कहती हूँ कि ये सरकार नहीं सुनती है। इसका सीधा सा मतलब है कि योगी मोदी जी की बहार है, काला धन फरार है, जनता की बौछार है, आम आदमी लाचार है। अडानी अंबानी की सरकार है, पतंजलि का कारोबार है और कुछ भी कहना बेकार है, जो गंदी बहरी सरकार है। और ज्यादा हम लोग आवाज उठाते हैं तो ये सरकार ये काम करने को तैयार है कि घर घर नाली, घर घर गैस, जाकी लाठी बाकी भैंस, तलेगा पकौड़ा बनेगा चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात, दो पतियों से धन की बात, और बारे शासन तेरा खेल, न्याय मांगोगे तो होगी जेल। हम लोगों की जेल कराई जाती है। हम इस सरकार से क्या उम्मीद करें? जब सरकारी कर्मचारी घोषित होते तो हम लोगों की सुनी जाएगी। और इनके विधायक, एमएलए, एमपी, इनके 7 पीढ़ी तक सब परमानेंट रह जाते हैं और 7 पीढ़ी तक इनकी
पेंशन चलती है, सब काम चलते हैं, लेकिन हम लोग और आशाओं को या हमारे कोई भी कर्मचारी हैं उनके लिए भरपूर पेट के लिए मानदेय नहीं दी। आशा कार्यकर्ताओं का यही कहना है, कार्यकर्ताओं का दावा है। अब आशा कार्यकर्ताओं का दावा है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो सरकार गिरा देंगे, हमारी नहीं सुनती है तो सरकार हम गिरा देंगे। 1000 आबादी पर 1000 जनसंख्या पे आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं और उसी में से आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 25% वोट काटने का काम हम करेंगे। जो सरकार हमारी बात सुनेगी उस सरकार को हम 25% वोट दिलाने का कार्य करेंगे। अब आप मान के चलिए 1000 जनसंख्या पे एक आशा कार्यकर्ता काम कर रही है और 25% उसमें से वोट काट लिया तो 250 वोट काट लिए। 250 वोट एक आशा कार्यकर्ता एक सरकार की तरफ लेके जा रही है। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया में आशा कार्यकर्ता जो हैं लगभग 11 लाख के करीब हैं। लगभग 11 लाख के करीब आशा कार्यकर्ता हैं और उसी में से अगर 11 लाख आशाओं का परिवार को देखा जाए तो आप इंटू 10 कर दीजिए, क्योंकि हर आशा का परिवार में 10 लोग तो हैं। इंटू आपने जब 10 किया तो कितना, 1 करोड़ 10 लाख बना। 1 करोड़ 10 लाख बना। 1 करोड़ 10 लाख तो आशा कार्यकर्ताओं का कंप्लीट वोट है। ठीक है, 10 वोट और अपने पड़ोस या रिश्तेदार की काट लिए तो कितना होगा, 1 करोड़ 10 लाख और हो गया। 2 करोड़ 20 लाख वोट कंप्लीट आशा कार्यकर्ताओं के अंडर में है। जिस सरकार को चाहेंगे आशा कार्यकर्ता वोट उस सरकार को दिला सकती है। 2 करोड़ 20 लाख। उसके बाद बात कीजिए कि आशा कार्यकर्ता दावा करती हैं कि हम 25% वोट काटने का काम करेंगे। अब आप समझिए, अगर एक आशा कार्यकर्ता 1000 जनसंख्या को डील कर रही है, हर रोज जा रही है, पूरी साल डील कर रही है 1000 जनसंख्या को, और 1000 जनसंख्या में से अगर 25% 250 वोट अगर काट लिए कि इस सरकार को देना, आम बात है, बहुत ही छोटा सवाल है। 250 वोट बहुत आसानी से एक आशा कार्यकर्ता काट सकते हैं। 250 वोट बहुत ही आसानी से एक आशा कार्यकर्ता काट सकती है। और अगर 250 वोट अगर 25% वोट अगर काट लिया, अगर एक आशा कार्यकर्ता ने अपनी जनसंख्या में से 1000 की जनसंख्या में से 25% वोट काट लिया, फिर आप आंकड़ा देखिए कहाँ जाएगा। अब मान के चलिए हमारे जो भारत देश की जनसंख्या है, हमारे भारत देश की जो टोटल जनसंख्या है वो 146 करोड़ है। 146 करोड़ है। और उसी में से अगर बात किया जाए तो उसी जनसंख्या में से 11 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। 11 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। और 146 करोड़ में से अगर 11 लाख आशा कार्यकर्ताओं ने 25% वोट काटने का काम कर दिया तो लगभग 36 करोड़ वोट काटे जाए। 36 करोड़ वोट आशा कार्यकर्ता एक तरफा सरकार बनाने में मदद कर सकती हैं। अब आप समझिए, आशा कार्यकर्ता अगर कोरोना जैसे महाकाल में जनसंख्या 1000 जनसंख्या को डील कर सकती है, चाहे संचारी रोग, टीकाकरण हो, कोई भी कार्य हो, अगर 1000 जनसंख्या को आशा कार्यकर्ता डील कर रही है तो आप मान के चलिए कि 250 वोट आशा कार्यकर्ता एक सरकार को दिलाने में काम कर सकती है। 25% वोट आशा कार्यकर्ता एक सरकार को दिलाने का काम कर सकती है। आप क्लियर मान के चलिए।
ये आशा कार्यकर्ताओं का दावा है इस बार 2027 में कि जो सरकार आशा कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेगी उस सरकार को हम गिरा देंगे, और जो आशा कार्यकर्ता हमारी बात सुनेगी उस सरकार को हम 25% वोट दिलाने का काम करेंगे। और 25% का आंकड़ा आप देख लीजिए, 11 लाख आशा कार्यकर्ता है हमारे इंडिया में, और 146 करोड़ जनसंख्या में 146 करोड़ जनसंख्या में अगर 25% आशा कार्यकर्ता ने वोट काटा तो लगभग 36 करोड़ वोट आशा कार्यकर्ता काट के एक सरकार उस सरकार को देंगी जो सरकार आशा कार्यकर्ताओं की बात सुनेगी हो जाएगा, क्योंकि आशा कार्यकर्ता भी इस बार एकजुट हो गए। उत्तर प्रदेश के यूनियन आशा कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं, क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं की अगर मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, आशा कार्यकर्ता कैसे अपना घर चलाएं 2000 टीका कार्ड मोबाइल पे फीड कीजिए, दस्तक अभियान मोबाइल पे फीडिंग कीजिए, आभा आईडी बनाइए, आयुष्मान कार्ड बनाइए, सारा काम मोबाइल में ऑनलाइन सारा काम ऑनलाइन कर दिया। उसके बाद सर्वे रजिस्टर बनाइए, उसको भी कंप्लीट। साथ से आंदोलन, लेकिन कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है हम लोगों को। पहले तो एक भी पैसा नहीं मिलता था, केवल बस काम पे होता था। बस धीरे धीरे करके 2200 देना शुरू किए। अब 2200 देना तो शुरू किए, उसके साथ साथ कम से कम 2200 काम ले रही है हम लोगों से। वो एक से एक काम दे रही है, और मोबाइल चलेंगे नहीं दूसरा मोबाइल खरीदो। पैसा तो आपका रिचार्ज में खत्म हो जाता है। जितना सरकार दे रही है उतना पैसा तो हम लोगों को किराया भाड़ा भी महीने का पूरा नहीं होता, उसमें भी 3-3 4-4 महीना होल्ड कर देते हैं। तो भैया हम लोगों को घर चलाने की तो बातें छोड़ो, अपने 100 की आबादी को मोड़ सकती हूँ तो मैं सरकार भी बदल सकती हूँ। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया इस नौकरी से, कोई तनख्वाह नहीं है, काम मुझे पूरा दुनिया का दे दिया गया, और बोलते हड्डी की रीढ़ क्या है? अगर उनकी बहनें और वो इस मोड़ पर अगर आए तो उनको कैसा लगेगा बताइए आप। हमारा सीधे 10,000 रुपए वो मानदेय कर दे, बस इसी में हम लोग राजी और खुशी हो जाएंगे। वो इतने ही कर दे, इतने में हम राजी हैं, ठीक है। लेकिन हमें मौका मिल जाए एक बार वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, हमें दूधकार के भगा भी दिया जाता है, तब भी हम नौकरी सरकारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भरण पोषण 2200 से ही होता है क्या? किसी अगर योगी जी के बच्चे होते, मोदी जी के बच्चे, क्या वो अपने परिवार चला लेते 2200 में? अगर वो चला ले तो हम भी अपना आसान ही रहने चला ले 2200 में परिवार। हम लोग चपरासी जो सरवन खेड़ा में चपरासी लगे हैं, उनकी भी 50-70 हजार सैलरी है, 35,000। हम लोगों के उन लोगों से बेहतर है। सरकार को फायदा हुआ, दर कम हुई है, ये सरकार के आंकड़े हैं, लेकिन हम लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। कहती है आशाओं से फायदा हुआ, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हुई है। सर डिलीवरी में 600 रुपया मिलता है, उसमें 4 जांचें होती है। हम लोग CSC PSC ले जाते हैं, उसमें किराया भाड़ा नहीं लगता सर। और 600 रुपया से फिर महिला पता नहीं गंभीर है, एनीमिक है, कैसी है, और क्या कहते हैं कि उसको कई बार दिखाने जाना पड़ता है। आती तो आशा जिम्मेदार। कहाँ से आई है मैडम? मैं सरमनखेड़ा ब्लॉक से हूँ सर। सरमनखेड़ा ब्लॉक से हैं जी। इतनी दिनों से आंदोलन चल, अगर आशा जा रही है जांच कराने, उसका ब्लड मरीज का कम है, आशा जिम्मेदार हो रही है। इसलिए जिम्मेदार हो रही है कि तुमने देख रेख नहीं रखी है। अब देख रेख कैसे रखे हम लोग? क्या हम लोगों को मान दे दो, हम रोज उनके घर में रोज डेली जा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और क्या अपने घर से लगा रहे हैं? क्या सरकार दे रही है? नारी सशक्तिकरण का ढोल पीटा गया पूरे देश में। हाँ, ये सब झूठ है, गुमराह किया जा रहा है अभी। और गांव वालों को वो किया जा रहा है कि वोट मिले। वोटों की वजह से ये सब दुनिया भर का वो किया जा रहा है। हम लोगों को भी तो कुछ सोचे कि हम लोगों का पेमेंट दे। सन 2006 से नौकरी कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। अब अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे बेचारे नहीं काम कर पाते, अपने बच्चों से कराओ, अपने पति से कराओ। जिसके घर में बच्चे छोटे वो किससे काम कराएगी? आपके साथ व्यवहार कैसा किया जाता है? बुरा व्यवहार, न पानी पीने की व्यवस्था, बोतल लेके लेने जाएंगे पीने, नहीं दूसरों के घर में पानी लेने जाते, न फ्रेश होने जाने की व्यवस्था अगर वो लग जाए, न टॉयलेट जाने की व्यवस्था, अगर रात को आशा रुकती है न रुकने की व्यवस्था है। अरे मरीज की जिम्मेदारी सब है, मरीज क्या बर्ताव करता है आशा के साथ में, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार है। मर गई आशा, जा रही डिलीवरी की, कुछ मिला? कुछ नहीं मिलता।
गुंडागिरी कर रही है, क्योंकि 4 क्वालिटी की नौकरी करती है ना, तो उनका वो नहीं है ना, उनके बीबी है ना, बच्चे है ना, पत्नी है, कोई नहीं है। रात है तो रात भगो, दिन है तो दिन भगो। सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम आशाओं को सर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों से 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, चाहे पानी बरसता हो, कुछ भी होता है, धूप हो, कुछ भी हो। अगर डिलीवरी आई है तो हम लोगों को तुरंत जाना पड़ता है सर। कितना दिया जाता है? मानदेय सर कुछ नहीं दिया जाता। हम लोगों को 2000 दिया जाता है। अगर हमारा बच्चा बीमार हो, हम लोग छुट्टी भी लगा के जाते हैं तो उसमें भी काट दिया जाता है हम लोगों का। सर आप बताइए, अगर मेरा बच्चा बीमार है, मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे क्या? उसमें भी हम लोगों के सारे पैसे उड़ा दिए जाते हैं। धमकी दी जाती है कि आप नहीं आओगे तो आप इसमें भी सारा पकड़ जाएगा। सर हम लोग कैसे 2200 में अपना घर चलाएं? कहना चाहते हैं सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को सरकारी कर दे, परमानेंट कर दे, हमारा मानदेय बढ़ा दे। बस सरकार से हमारी ये निवेदन। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला देवी होलागढ़ से सर। होलागढ़ से। आशा है आप? जी। कितने साल से नौकरी कर रही हैं? 2006 से सर। हाँ, तो किस मांग को लेके तो हम लोग मांग पे आए हैं कि हम लोग के तनख्वाह बना दे, कुछ जो मांग कह रहे हैं कि 21,000 दे, 21,000 से कमा दे, जो उनके समझ में आया तनख्वाह बना दे हम लोग का। जैसे लेके मरीज आता है, एक मरीज के ऊपर जो पैसा देता है उसी का हम लोग का तनख्वाह बना दे। नहीं तो 1000 के आबादी में एक एक आशा रखी गई है, तो एक एक घर जा जाके जब ड्यूटी करती है तो एक एक घर जा जाके वोट उनका रद्द कर देंगे। फिर दूसरा कोई आएगा तो हम लोग उनसे विनती करेंगे कि हम लोग का परमानेंट करेंगे, तो उसी के जो न देंगे जो है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जालौन से हाँ, अपनी सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपने जो किया अब तक, जितनी भी जिंदगी हमारी बर्बाद की, ठीक है, लेकिन अब बुढ़ापे में तो कम संभाले हमें। अगर आप जो टुकड़ों में राज बजट का और ये सब दे रहे हो, ये हमारा जो आपकी जो बीच की जनता वही खा ले रहे हैं, आपकी घूसखोर, ये हमें मिलता नहीं है। इसलिए हमें सिर्फ मानदेय कर दें, जो आप पे बने 20,000 रुपए, 15-20,000 कम से कम हो जाएगा। मानदेय करें, संविदा में करें, ताकि आप हमारा अगर 15 करते हैं तो हम संविदा में पड़ता है तो हम भी तो उसी लाइन में आ जाए। विजिट करते हैं तब हमें मिलते हैं सर, और कई बार ब्लॉकों पे बुलाते हैं, इससे हमें 7200 रुपए मिलते हैं। क्या होता है उससे, जबकि हम 21 आशाओं को विजिट करते हैं। और आशा बहन जी भी हमारी इतना काम करती है, लेकिन उन्हें ना के बराबर पेमेंट मिलता है। नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन नारी की ही दुर्दशा हो रही है यहाँ पर। नारी ने कोविड में काम किया, जब बड़े बड़े अधिकारी डॉक्टर अपने बिल में बैठे थे, वहाँ हमारी आशा बहनों ने घर घर जाकर क्वारंटीन किया विदेशों से आए हुए लोगों को। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, दुनिया का ऑनलाइन काम दे दिया है। हर महीना संचारी रोग का पेमेंट, न कुछ रोग का पेमेंट, न पोलियो का पेमेंट। बताओ ये आशा क्या करे? अपने आप को गिरवी रखे और इनका काम करे। अगर आशा बीमार हो जाती है तो उसको कोई सुविधा। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के आशाओं का दर्द। आपने देखा, अगर माननीय योगी जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इन आशाओं के दर्द और पीड़ा को समझिए, क्योंकि ये लंबे समय से ये आशा बहनों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन आज उन्हें मानदेय के नाम पे कौड़ी दिया जा रहा है और ये मजबूर हो चुकी हैं उस नौकरी को। ना इनको छोड़ना बन पा रहा है, ना करना बन पा रहा है। तो कहीं से ना कहीं से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। न्यूज़ इंडिया डिवाइड पे मैं निगम जी।